नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आस ओल एग्रो सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बात करते हैं किसान की समस्याओं के समाधान पर। और आज सबसे बड़ी किसान की समस्या है उसकी भूमि। लगातार भूमि बंजरता की तरफ जा रही है और हमें ज़रूरत है इस भूमि को सुधार करने की, ताकि हम थोड़े ओवरों में ज़्यादा पैदावार ले सकें, हमारा खर्चा कम आ सके और हमारी पैदावार भी अच्छी हो सके। तो बात करते हैं सोइल की। तो सोइल को हम कैसे पता करें कि हमारी सोइल अच्छी है, ख़राब है, क्या है हमारी सोइल। किसी भी सोइल का अगर हम बात करते हैं कि हमारी सोइल कितनी अच्छी है, तो सोइल का पीएच ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारा सोइल को बता सकता है कि हमारी सोइल कितनी उपजाऊ है, हमारी भूमि कितनी उपजाऊ है और कितनी हमारी बेकार हो रखी है। तो जो सोइल का पीएच होता है, एक अच्छी सोइल का पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच का होता है। और किसान भाइयों, ये है पीएच मीटर, जो कि बाज़ार से आपको 500, 600, 700, 800 की रेंज में आराम से मिल जाता है। आप चाहे तो इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और दिखाते हैं हम इसको कैसे ये काम करता है, कैसे है ये हमारी भूमि की, हमारी सोइल की जांच करता है। तो ये हमारा खेत है। इस खेत में हम ये 3 चीज़ें बताता है। ये मॉइस्चर यानी कि नमी, लाइट, प्रकाश, और ये होता है पीएच। तो हमने पीएच पे करा, पूरा भी हाई है पीएच। अब ये हमने लगा दिया सोइल के अंदर। देखिए किसान भाइयों, धीरे धीरे इसने हमें हमारे सोइल का पीएच बता दिया। हमारी सोइल का जो पीएच है वो 7 है, यानी कि हमारी जो भूमि है ये पूर्ण रूप से उपजाऊ भूमि है। तो किसान भाइयों, ये मीटर अपने घर हर किसान भाई मंगवा के रखे, ताकि वो समय समय पर अपनी भूमि की जांच करता रह सके। आइए हम उसको आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, अभी समझाते हैं। किसान भाइयों, सोइल का, ज़मीन का पीएच सुधारने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम अपने खेत में गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डालें। दूसरा तरीका, हम अपने खेत में सनी, ढांचा या कोई भी दलहन फसल उगाएं, जिससे हमारे सोइल का पीएच ठीक हो सके। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम कोई भी जैविक खाद अपने खेत में लगातार प्रयोग में लें। अब यहाँ बात आती है गोबर के खाद की। तो सबसे पहले हम आपको 2 गोबर के ढेर दिखाते हैं। पहला ये पूरी तरह से डिकम्पोज खाद हो चुका है, पूरी तरह से गला, जो कच्चा ढेर है। तो आइए पहले हम दिखाते हैं आपको कच्चे ढेर का पीएच। ये देखिए किसान भाइयों, ये कच्चा ढेर है, पूरी तरह से गला नहीं है अभी। इसका पीएच तकरीबन 7.5 का आ रहा है। और यही ये पूर्ण रूप से गला हुआ खाद है। इसका पीएच करीब 7 का आ रहा है। अब बात करते हैं जैविक खादों की। हमें नहीं पता कौन सा जैविक खाद मार्केट में अच्छा आ रहा है, कौन सा ख़राब आ रहा है। तो हम अपने वही मृदा शक्ति की बात करते हैं। किसान बात कहिए, वो बात करते हैं हम अपने मृदा शक्ति की। ये हमारा प्रोडक्ट है मृदा शक्ति। ये इसका छोटा पैक है, ये इसका बड़ा पैक है। पहले से ये खुला हुआ है, यूज़ हो रखा है। आइए दिखाते हैं इस खाद का कितना पीएच है। इसकी 200 ml की डोज 200 ml की डोज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। ये देखिए किसान साथियों, इसका जो पीएच है वो पूरा 7 का पीएच आ रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से जैविक है और पूरी तरह से सेफ है। 100% रिजल्ट देगा ये हमारे खेत में। लगातार आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे खेत को 6 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल उपजाऊ बना देता है।
किसान भाइयों, आज गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में हम अपने खेत को नहीं दे पा रहे। इतना हमारे पास समय नहीं कि हम सनी, ढांचा या और दलहन खेती कर सकें। मगर उसका सबसे बढ़िया उपाय सिर्फ यही है कि हम अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हर फसल में हर पानी के साथ बुआई के समय, पलेवा के समय मृदा शक्ति का प्रयोग करें। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका 6 महीने के अंदर अंदर आपकी सोइल को पूर्ण रूप से उपजाऊ बनाता है और उसके साथ साथ ये 100% सेफ़ है। जहाँ गोबर की खाद की बात करते हैं हम, गोबर की खाद पूर्ण रूप से बढ़िया खाद होती है, मगर आज गोबर की खाद ना तो पर्याप्त मात्रा में हमें मिलती है, और मिलती भी है तो उसकी लेबर ऑफ कॉस्ट इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है कि एक ट्रॉली को भरने के लिए मजदूर कम से कम 800 से 1000 रुपये ले लेता है, और 5 बीघे में कम से कम हमें 10 ट्रॉली खाद गिरना पड़ता है। यानी कि हमारी लेबर कॉस्ट ही इतनी हाई है, महंगी है। उसके मुकाबले में मृदा शक्ति हमारा बहुत किफ़ायती पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। तो किसान भाइयों, अपने खेत में लगातार इस्तेमाल करें, किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ इस्तेमाल करें, किसी भी खाद के साथ इस्तेमाल करें, कीटनाशक को छोड़ के। तो किसान भाई, बस मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अपनी भूमि को अच्छी करें ताकि हमारा खाद, हमारा उर्वरक, कोई भी हम उसमें उर्वरक गिरे, उसके बेहतर रिजल्ट, परिणाम हमें देखने को मिले। नमस्कार।